ओके, सो देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो 10th स्टैंडर्ड में आ तो गए लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत नहीं की है, और काफी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 10th स्टैंडर्ड आने के बाद पढ़ाई करना तो चाहते हैं लेकिन उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम स्टार्ट कैसे करें। अगर यही सब प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रहा है, 10th स्टैंडर्ड में आ गए हो लेकिन बोर्ड एग्जाम का टेंशन आ गया है, चीजें समझ में नहीं आ रही, प्लानिंग समझ में नहीं आ रही है, तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल के ऊपर, और जैसा कि आप देख सकते हो हमारा जो टाइटल है वो स्पेसिफिकली 10th स्टैंडर्ड के लिए होने वाला है कि वो अपनी पढ़ाई की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं वैकेशंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, जून का मंथ भी स्टार्ट हो गया है, और ये जो जून का मंथ है, और अगर हम यहां से कंटिन्यूअस अगर एक देखें तो जून से लेके दिसंबर जनवरी तक ही आपका जो पढ़ाई होता है वो कंटिन्यूअस होता है, और उसके बाद एक बार फरवरी का महीना आ जाता है तो आपको अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स एंड बाकी सबमिशंस, ओरल, वाइवा वगैरह अपने स्कूल्स में देना होता है, और उसके बाद लगभग मार्च के शुरुआत से ही आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो अभी अभी 10वीं का जो रिजल्ट था, जो इस साल 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड एग्जाम जिन्होंने दिया वो रिजल्ट आया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिजल्ट आया। काफी सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने जम के मेहनत की थी, ठीक है, और बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आए। आप भी ऐसा रिजल्ट लाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको मेहनत करना पड़ेगा हमारे साथ। बहुत सारे कंटेंट तो हमने ऑलरेडी डाल के रखे हैं, मतलब आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर देखोगे तो सारे पढ़ाई वाली चीजें, मतलब आपको जो भी पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, हर एक चीज हमारे इस चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। साइंस, मैथ्स, SST, इंग्लिश, हिंदी, मराठी के ग्रामर्स, 1 शॉट में पढ़ना है, 2 शॉट में पढ़ना है, रिविजन पढ़ना है, लाइव रिविजन पढ़ना है, सब चीज हमारे चैनल पे अवेलेबल है वीडियोस के फॉर्म में। बस सर्च करना है, ढूंढना है वीडियो और पढ़ाई करते रहना है। दूसरा तरीका यह भी है कि हमारा एक JR ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन है, ऐप है, आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लेना अगर आपने नहीं किया होगा, और वहां पे हमारा एक विश्वास बैच है, वहां पे जाके आप जरूर से एनरोल करना। 10th का पूरा बैच हमने लॉन्च किया हुआ है फॉर द सब्जेक्ट साइंस, मैथ्स एंड SST। आप जरूर से एक बार चेकआउट करना, कुछ प्राइसिंग है उसका, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर से ज्वाइन कर लेना। काफी सारे बच्चों ने पिछले साल ज्वाइन किया और काफी अच्छा रिजल्ट लेकर आए वो लोग। उम्मीद करता हूं आपको भी वो चीज हेल्प करेगा। तो चलिए, ये सब बातें तो हो गई, अब आ जाते हैं टॉपिक पे, जो कि है कि आप अगर एक 10th स्टैंडर्ड में आ गए हो 9th पास करके, तो एक्चुअल में आपकी स्टडी क्या होनी चाहिए, कैसे आप शुरुआत करोगे। तो सबसे पहली बात आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जो कि है कि आपका स्कूल जो है वो रीओपन होने वाला है, और लगभग मुझे लगता है 10 दिन के अंदर रीओपन हो जाएगा। मैंने पिछले एक वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आपका जो स्कूल है वो रीस्टार्ट कब हो रहा है, रीओपन कब हो रहा है, तो काफी सारे बच्चों का जो मेनली कमेंट आया वो था लगभग 18 तारीख और 20 तारीख के आसपास। 15, 18, 20 से काफी सारे रेंज में बच्चों ने कमेंट किया था। आप भी कमेंट कर सकते हो एक कंफर्म डेट अगर आप चाहते हो तो। लेकिन मैं आपको जैसे मैंने बोला कि आपका अब ये जो समय आ गया है, जून का मंथ स्टार्ट हो गया, इसका मतलब ये जो समय आ गया है कि आप अपनी जो स्टडी है वो एकदम फुल फ्लेश से स्टार्ट कर दोगे। और अगर आप चाहते हो कि आप अगर एक एवरेज बच्चे थे और बेटर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे अच्छे मार्क्स आए इस बार 9th में जो मुझे कम परसेंटेज आए थे इसका मैं ओवरकम करके 10th में अच्छे परसेंट लेके आऊं, बोर्ड एग्जाम में टॉप करूं, या फिर एटलीस्ट टॉप 5, टॉप 10 रैंकिंग में आऊं, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊं, रिलेटिव्स को प्राउड फील कराऊं, सर को प्राउड फील कराऊं, अगर आपके अंदर भी थिंकिंग है तो यही मौका है अपने आप को प्रूव करने का। दोस्तों यही मौका है, आप अपने आप को मेहनत करके अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकते हो। तो सबसे पहले तो मुझे यार कमेंट करके ये भी बता देना कि आप 10th स्टैंडर्ड में कितने परसेंटेज स्कोर करना चाहते हो, यानी बोर्ड एग्जाम में आपका क्या टारगेट होने वाला है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैंने भी यहां पे खाली बॉक्स छोड़ा हुआ है, ठीक है, तो जो भी होगा ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो मैं तो हमेशा अपने बच्चों को, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो पिछले 4 साल से जब मैं पढ़ाते आ रहा हूं, हमेशा बच्चों को एक टारगेट जो है वो मैं असाइन करता हूं, जो कि है लगभग 90% के आसपास का। अगर कोई बच्चा ये 90% का आंकड़ा टच करता है, 88, 89 भी आता है, 90, 91, 92 या फिर उसके ऊपर भी जाता है, तो समझ लेना कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और ये आपका जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। कम भी आ रहे हैं कोई बात नहीं, ज्यादा भी आ रहे हैं कोई बात नहीं, सेलिब्रेशन सबका अपना अपना लेवल का होता है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जिंदगी में एक गोल होना चाहिए, जिंदगी में एक टारगेट होना चाहिए। अगर हम एक टारगेट बना के चलते हैं, गोल बना के चलते हैं, तो हमारा माइंड क्लियर होता है कि ये काम मुझे करना है। लेकिन अगर सोचो ऐसा कि मेरे माइंड में कोई है ही नहीं, मेरे माइंड में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मेरे माइंड में कोई गोल नहीं है, टारगेट नहीं है, तो मैं वही डेली सुबह उठूंगा, डेली खाना खाऊंगा, ब्रश करूंगा, नहाऊंगा, जो भी करना है, मान लो स्कूल जा रहा हूं, क्लास जा रहा हूं, आ रहा हूं, मस्त टीवी देख रहा हूं, गेम खेल रहा हूं, तो ये जो सिलसिला है वो पैटर्न जो है वो चलता रहेगा। क्योंकि मेरे लाइफ में कोई गोल नहीं है, हम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स और मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप ये चीज करते रहोगे तो आप एक एवरेज पर्सन बन के रह जाओगे। तो क्या आप एक एवरेज पर्सन बन के रहना चाहते हो जिंदगी भर, तो आप करो जो करते आ रहे हो।
लेकिन नहीं बनना चाहते तो आपको थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने टाइमिंग में कट ऑफ करना पड़ेगा, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के सुबह उठना पड़ेगा, चीजों को लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और वही चीज के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जस्ट टू क्रिएट एन अवेयरनेस, सो दैट आप में से अगर 10% लोग भी ये वीडियो को देख के इसका सही मतलब समझ के और अपने पढ़ाई में लग जाएंगे और अच्छे मार्क्स एग्जाम में ले आएंगे, तो ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है मेरा, ये पूरा हो जाएगा। तो वही चीज मुझे आपसे बताना है, तो ये चीज टारगेट सेट कर लो। अब दूसरा ये है कि आप कैसे स्टार्ट करोगे। देखो जून का महीना स्टार्ट हो गया, आज ये वीडियो आपको शायद 5 या 6 तारीख को मिल रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम एक काउंटिंग करें दोस्तों, जैसे मैंने आपको हर बार बताया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया और नवंबर हो गया, दिसंबर, मतलब जून से लेकर दिसंबर तक आपके पास अगर काउंट करोगे तो देयर आर ओनली 7 मंथ, यू हैव ओनली 7 मंथ, एंड 7 मंथ हैज, अगर एक एवरेज 30 दिन का हम पकड़ते, किसी किसी में 31 होते हैं आई नो, लेकिन एक 30 डेज का एवरेज पकड़े, एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 7 3 होता है 21, यानी आपके पास 210 दिन है। और ये जून से दिसंबर का मैंने एक स्लॉट अलग क्यों रखा है, ये जून से दिसंबर का जो स्लॉट है इसको मैंने अलग रखा है इसलिए क्योंकि ये जो स्लॉट होता है ये ओनली लर्निंग का होता है, ये ओनली लर्निंग का होता है। इसमें आपको रिवीजन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ चीजों को याद करना है, प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, यानी 210 दिन है आपके पास लर्निंग करने के लिए, लेकिन ये कब गुजरते हैं आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। दूसरा मैंने अलग से रखा है जनवरी और फरवरी, क्यों? जनवरी और फरवरी ये 2 महीना लगभग 60 डेज, अगर हम बात करें ये जो 60 डेज होता है इट इज ओनली फॉर रिवीजन, क्योंकि अगर आपने ये जो 7 महीना पढ़ाई किया, ये जो मैंने आपको बताया अभी, ये जो 7 महीना 210 दिन आपने पढ़ाई किया, जब जनवरी फरवरी आ जाता है और उसके मार्च में फिर आपका एग्जाम होता है, तो उसके पहले जो रिवीजन होता है वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि आपने जो भी पढ़ा है 7 महीने में उसको रिवाइज करना होता है। और अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो आपका जो ब्रेन होता है ना, ये सब चीजें जो सबकॉन्शियस माइंड में सेव करके रखता है, टेम्पररी स्टोर करके रखता है, वो एलिमिनेट होने लगता है। इसके लिए बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप लास्ट मोमेंट पे कोई आंसर पढ़ लो या फिर कोई आंसर आपने बहुत पहले पढ़ा था तो एग्जाम में वो चीज याद नहीं आती, क्यों? क्योंकि उसको हमने प्रैक्टिस नहीं किया, उसको हमने रिवाइज नहीं किया 1 से 2 बार। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट पढ़ना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना। इसके लिए हमने कंप्लीट 2 मंथ आपके लिए रखा है रिवीजन करने के लिए, और हमेशा की तरह जनवरी के अंदर अंदर हम लोग लेके आ जाते हैं आपके लिए, जनवरी एंडिंग तक लाते हैं उड़ान बैच। तो 2 साल हो गए उड़ान बैच सक्सेसफुल रहे, लाइव रिवीजन कराते हैं उड़ान बैच पे, पता है ना। तो इस साल भी आएगा, 2025 में आएगा, 2025 में भी जनवरी, जब आप जनवरी तक पहुंचोगे ना तब आपके लिए उड़ान बैच 3.0 आएगा, यानी 3rd ईयर लगातार आएगा आपके लिए। टेंशन मत लेना, लाइव रिवीजन कराएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप है वो आपको ध्यान रखना है। पहला स्टेप क्या करना है, स्टार्ट लर्निंग कॉन्सेप्ट। आप पहले बात तो हर सब्जेक्ट का कंसेप्ट पढ़ना स्टार्ट करो। कैसे करोगे? बाय वॉचिंग आवर वीडियोस, या फिर टेक्स्ट बुक रीड कर सकते हो, या फिर जहां से भी आप पढ़ते हो, मान लो ऑफलाइन क्लास जाते हो, स्कूल जाते हो, तो वहां से आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। बाकी हम लोग तो है ही आपके लिए हेल्प के लिए, जेआर ट्यूटोरियल्स पे सारे वीडियोस हमने बना रखे हैं जो आपको कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्प करेंगे। आप वो वीडियोस को देख सकते हो, कम समय में देखना है तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सबका पढ़ना स्टार्ट कर दो। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टार्ट मेमोराइजिंग इट। जैसे ही आपने कंसेप्ट समझा, कोई भी वीडियो देखा, मान लो साइंस का पहले चैप्टर का वीडियो देख लिया, कंसेप्ट समझ में आ गया, लेकिन कंसेप्ट समझ में आने के बाद 4 दिन अगर आप उस कंसेप्ट को वापस नहीं देखते हो या फिर उस टॉपिक का याद नहीं करते हो, तो आप वैसे भी 4 दिन के बाद भूल जाओगे। जैसे मैंने बोला, टेम्पररी स्टोर होती है हर चीज हम एक कुछ देर तक याद रखते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन बार बार याद रखना है, उसको ज्यादा लंबे समय तक याद रखना है, तो वी हैव टू अगेन रिवाइज इट और यू हैव टू अगेन स्टडी इट। तो आपने जो भी कॉन्सेप्ट वीडियोस देख के समझा है उसको तुरंत मेमोराइज करना स्टार्ट कर दो। उसके टॉपिक्स के क्वेश्चंस देखो, कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आंसर्स लर्न करना स्टार्ट कर दो। ये हो गया आपके लिए स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है कि जो आपका साइंस सब्जेक्ट है वो आप कैसे करोगे। जैसे मान लो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इमेजिनेशन काफी लगता है, बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकल होती है, बहुत सारी चीज प्रैक्टिकली भी होती है, लेकिन आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है। तो जो कॉन्सेप्ट होता है वो आप हमारे वीडियोस देख के क्लियर कर सकते हो। जैसे वीडियोस देखा, आपको कॉन्सेप्ट आया, और कॉन्सेप्ट करने के बाद, पढ़ने के बाद आप लर्न करो तुरंत। जैसे मान लो आपने पढ़ लिया ग्रेविटेशन चैप्टर, अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होता है, क्या केपलर लॉ ऑफ मोशन है, तो जो आपको समझ में आया उसको आप वर्डिंग्स में याद तो करो, क्योंकि एग्जाम में आपका जो वर्डिंग्स है वही लिखना होता है, लिखने के मार्क्स मिलते हैं, ओरल के मार्क्स नहीं मिलते कि हमको ये चीज समझ में आ गया और मैं समझा पा रहा हूं। दैट इज द डिफरेंट थिंग। जो हम समझा रहे हैं उसको आपको समझना है और उसके क्वेश्चंस के आंसर्स को आपको लर्न करना है, सो दैट द क्वेश्चन विल कम इन द एग्जाम एंड यू हैव टू राइट द आंसर, एंड आप आंसर करेक्ट लिखोगे तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगा, और उसी मार्क्स के आधार पे आपके परसेंटेज बनेंगे। तो यही हमारा एजुकेशन सिस्टम है, तो आपको भी उसी प्रकार चलना पड़ेगा। तो आपको वो चीज करना है। अगला एसएसटी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये जो सब्जेक्ट है सेम कंसेप्ट है कि आपको अगर आपको चैप्टर्स का मतलब समझ में आना चाहिए। जैसे मान लो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन, सेकंड चैप्टर। ये क्या है, ये कैसे समझेगा? वीडियोस देखो, अच्छे से मैंने समझाया हुआ, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वो समझो, टेक्स्ट बुक रीड करो, बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब उसके क्वेश्चंस को निकालो,
लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज देखो, उसको निकालो और लर्न करना स्टार्ट कर दो। बाहर जो उसको बोलते हैं ना आग बंद करके रट्टा मारना, वैसा रट्टा मारना शुरू करो। लेकिन आप ब्लाइंडली रट्टा मार नहीं रहे हो, आप पहले समझ चुके हो ना इसको वीडियो देख के कि उसका मतलब क्या होता है, हिस्टोग्राफी का मीनिंग क्या होता है, उसका आपका मतलब समझा है तभी तो आप बाय हार्ट करोगे। और कुछ लोग होते हैं जो बिना देखे यानी बिना समझे रट्टा मारते हैं तो वो एग्जाम में भूल जाते हैं। लेकिन आप क्या हो, यहां पे पढ़ रहे हो, पहले समझ रहे हो, फिर रट्टा मार रहे हो, तब जाके आपका परफेक्शन बनेगा। तीसरा चीज है मैथ्स। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कोई भी चीज का स्टेप समझना है कि कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे मान लो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पहला चैप्टर है अलजेब्रा का, उसमें आपको दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए तो सॉल्व कैसे करना है उसका तरीका पता होना चाहिए। वो तरीका कैसे पता चलेगा, एक तो टेक्स्ट बुक में स्टेप्स दिए हुए हैं वो देख के समझ लो, आपको पढ़ाया जा रहा है ऑफलाइन कहीं पे तो वो आप समझ रहे हो, लेकिन दूसरा आप हमारे पास आ जाओ, हमने सब चीज पढ़ा रखा है, आप वो देखो समझो और तुरंत उसी एग्जाम्पल को खुद से सॉल्व करो। एग्जाम्पल सॉल्व हो गया मतलब आपको समझ में आ रहा है, तो जितना हो सके सम अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग सम निकालो, टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं और उसको प्रैक्टिस करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। थोड़ा रफ प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा प्रैक्टिस करोगे चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, तब जाके परफेक्शन आएगा। अब जितने भी लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गए, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मराठी हो गया, इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं होता। इसमें आपको एक तो ये चीज है कि आपको जो भी ग्रामर्स के पार्ट है वो आपको अच्छे से लर्न करके लेने होते हैं, समझ के लेने होते हैं, जो कि हमारे चैनल पे हिंदी इंग्लिश ग्रामर मराठी के ग्रामर सारे वीडियोस हमने डाल रखे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चीजें बना रखी है, आपको हेल्प करेगा। सर्च करो यूट्यूब पे जाके, हमारे चैनल के अंदर आपको मिलेगा। तो जितना हो सके बाय हार्ट और प्रैक्टिस करते रहो एंड जितना हो सके आप अच्छे से लर्न करो, ठीक है। अब जितनी भी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, जैसे कि आप लोग को पता है कि ये जो वीडियो में बना एक शॉर्ट वीडियो है, लगभग 11-12 मिनट हो रहे, तो एक शॉर्ट वीडियो इसमें हर एक मंथ के हिसाब से हम नहीं समझा पाएंगे, तो इसके लिए हम लाने वाले हैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो। और उस स्ट्रैटेजी वीडियो में हर मंथ के अकॉर्डिंग कि जून में क्या करना है, जुलाई में क्या करना है, अगस्त में क्या करना है, ऐसे करते करते जनवरी फरवरी तक हम आपको एक स्ट्रैटेजी वीडियो देंगे जो कि बेस्ट होगा आपके लिए। तो वो बहुत जल्दी मैं लाऊंगा, आप लोग कॉमेंट कर देना फटाफट से, बहुत जल्दी मैं ला दूंगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। और ऐसे ही पढ़ाई की शुरुआत कर देना, लेट मत कर देना, क्योंकि अगर लेट हो गए तो बाद में अफसोस होता है कि थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता तो अच्छे से पढ़ता और अच्छे से बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाता। तो ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया तो यार देख लो, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। मैं चाहता हूं जितना हो सके ये वीडियो को फैलाओ, आप शेयर करो, सो दैट जो भी 10वीं में गया हुआ बच्चा है वो इसको समझ सके और अपनी पढ़ाई की शुरुआत जल्द से जल्द कर सके। और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो गाइस, जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।